अथ जीवित पुत्री का व्रत कथा प्रेम सोले जीवित भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। दुर्गा मैया की जय। लक्ष्मी मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा कि हे सूत, कराल काली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले कि जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय न कर सकी तो गौतम के पास पूछने के लिए गए। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कली युग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह की बात सुनकर गौतम जी बोले कि मैं आपसे वही कहूंगा जो मैंने पहले सुन रखी है। गौतम जी ने कहा कि जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए तो पुत्र से शोक से शोकाकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धर्म के पास पहुंची और उसने धर्म से कहा कि हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धर्म बोले कि सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचन करने वाला समदर्शी जिमूत वाहन नाम का एक राजा था। एक बार अपनी स्त्री के साथ ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल को स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी, क्योंकि उसका पुत्र मर चुका था। और रोते हुए कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमूतवाहन का मानो हृदय विदर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास पहुंचा और उससे पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बूढ़ी ने कहा कि गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा कि माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय गरुड़ तेजस्वी ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झट से राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा कि देव योनियों में तुम कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते, अच्छा अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा से पूछा कि तो अपने जन्म और कुल की बात बताओ। राजा ने कहा कि मेरी माता का नाम सभ्या और पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश से मेरा जन्म हुआ है और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह वर मांगो। राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, यदि मुझे आप वर दे रहे हैं तो यह वर दीजिए कि आपने अब तक जितने भी प्राणियों को खाया है वह सब जीवित हो जाएं। हे स्वामीन, अब से आप बालकों को न खाएं और ऐसा उपाय करें कि जो यहाँ उत्पन्न हो वो लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ को राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लोक नाक लागने चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दोगुनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा कि मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद के विविध नामों से विख्यात वही त्रैलोक में पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका की कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित उदया तिथि अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विरुद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत करें और शुद्ध अष्टमी का व्रत करें और नवमी में पालन करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए।
द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ एक व्रत तुमको बतलाया। इस व्रत करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, मैं तुम्हें उपरोक्त विधि से व्रत दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित इच्छा की प्राप्ति होगी। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासियों स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत को किया। गौतम ने कहा कि इस व्रत को और उसके प्रभाव से किसी ने एक चिल्ली सुन लिया था और अपनी सखी स्यारिन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा में बैठकर उस चिल्ली ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर स्यारी ने ही व्रत किया। फिर वही चिल्ली किसी ब्राह्मण के मुख से कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपने सखी को सुनाया। स्यारी ने भी अथा कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और उसी समय सबसे भरे हुए शमशान में जा पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले गई और वहाँ गौ का दूध पिया। इस तरह नबी को उसने पालन किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या के किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुई, जिसमें स्यारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ली छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज और छोटी उसकी मंत्री के साथ ग्राही पत्र अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती और पूर्वजन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 वर्षों अदृश्य 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देख करके ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्रों को भी वहीं भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवा कर पिटारे में रखवाया और वह पिटारे उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया। किंतु ये 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे हुए 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले आए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई। उसने पूछा कि हे भाई, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में चिल्ली थी और तुम स्यारिन, हम दोनों ने व्रत किया था। तूने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। और रानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथानुसार रानी ने भी व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूर्य जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियाँ चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत को करे। जीवित पुत्रिका व्रत संपूर्ण प्रेम सोले जीवित भगवान की जय। ध्यान पुष्पम समर्पयामि। हवाए से जीवित भगवान नमो नमः।